हेलो गुड मॉर्निंग दोस्त रवि ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे मॉडल सेट प्रैक्टिस संख्या एक कॉमन बिजली विभाग का। बहुत दिनों के बाद वीडियो डाल रहे हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, ऐसी कंप्यूटर प्रणालियां जो बिना किसी विभेद के निर्देश तथा डेटा एक ही स्मृति इकाई से संग्रहित करती है, किस संरचना पर आधारित होती है? तो बॉन न्यूमन संरचना पे आधारित होती है। बॉन न्यूमन संरचना पे आधारित होती है। जाइरोस्कोप के सिद्धांत का प्रयोग किस में नहीं किया जाता है? तो इंकजेट प्रिंटर में। जाइरोस्कोप के सिद्धांत का प्रयोग किस में नहीं किया जाता है? तो इंकजेट प्रिंटर में। दो या दो से अधिक प्रोसेसर द्वारा दो या अधिक प्रोग्रामों का साथ साथ प्रोसेसिंग कहलाता है। तो मल्टी प्रोसेसिंग कहलाता है। असेंबली लैंग्वेज में प्रयुक्त ट्रांसलेटर प्रोग्राम को डॉट डॉट कहते हैं। तो असेंबली लैंग्वेज में प्रयुक्त ट्रांसलेटर प्रोग्राम को एसेम्बलर कहते हैं। क्या कहते हैं? एसेम्बलर कहते हैं। वन प्लस वन का द्विआधारी योग क्या होगा? 0 तथा कैरी 1। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के संदर्भ में कृपया निम्नलिखित प्रकोष्ठों को सामग्री देखें और इसका उत्तर बताएं। सेल A3 का सूत्र A1 स्टार $A$2 है। प्रकोष्ठ A3 के सूत्र का पृष्ठ B3 में कॉपी किया जाता है। प्रकोष्ठ B3 में प्रदर्शित मान क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 30। कितना होगा? 30। पावर पॉइंट के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही एक्सटेंशन है? तो पीपीटी बटा पीपीटीएक्स। पीपीटी और पीपीटीएक्स पावर पॉइंट में डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन है, जबकि पीपीएस और पीपीएसएक्स पावर पॉइंट ऐसी फाइल है जिस पर डबल क्लिक होने पर प्ले प्रेजेंटेशन मोड में चलती है। एमएस पावर पॉइंट में उस विकल्प की पहचान करें जो प्रस्तुतिकरण की सुरक्षा के लिए उपलब्ध नहीं है। देखिए एमएस पावर पॉइंट में हमेशा केवल पढ़ने के लिए मोड खोले जाते हैं। सही है। सहेज नहीं कहे प्रस्तुति को पुनः प्राप्त कर सकते हैं? तो नहीं, ये ऑप्शन बी नंबर क्या है जो उपलब्ध नहीं होता है। ओसीआर का पूर्ण रूप क्या होगा दोस्तों? तो ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन होता है। देख लीजिए ऑप्शन। तो ऑप्शन में क्या होगा? ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। क्यू क्या है? तो क्यू लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। ईबीसी डीआईसी कोडिंग स्कीम में विभिन्न कैरेक्टर को कोड करने के लिए कितने बिट का प्रयोग किया जाता है? तो 8। देखिए इसका मतलब हुआ एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड। ई का मतलब हुआ एक्सटेंडेड, बी का मतलब बाइनरी, सी का मतलब कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। एक 8 बिट वर्ण इनकोडिंग है। 8 बिट वर्ण इनकोडिंग है। इसका प्रयोग 1950 से 60 के दशक में शुरुआती दिनों में आईबीएम कंपनी के द्वारा किया जाता था, जिसमें 8 बिट होते थे। एक लिनियर लैन और की टेक्चर जिसमें नेटवर्क पर विभिन्न स्टेशनों से प्रसारण माध्यम की लंबाई है पुनः प्रस्तुत किया जाता है और उस नेटवर्क पे अन्य सभी स्टेशनों द्वारा स्वीकार किया जाता है के रूप। तो इसे जाना किस रूप में जाता है? तो 12 के राइट आंसर
बस टोपोलॉजी के नाम से जाना जाता है। क्लिक जैकिंग क्या है? तो क्लिक जैकिंग वेब प्रयोक्ताओं को गोपनीय जानकारी प्रकट करने के लिए फुसलाने वाली एक दुर्भावनापूर्ण तकनीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 1। निम्नलिखित में से कौन सा एक वेब ब्राउज़र नहीं है? तो HTML एक वेब ब्राउज़र नहीं है, ऑप्शन नंबर है। बाकी वेब ब्राउज़र है। यदि इंटरनेट में एक ईमेल का पता blue_mars.org है, तो यह मार्स और दर्शाता है किसको? तो यह दर्शाता है डोमेन के नाम को। डोमेन के नाम को किसको दर्शाएगा? डोमेन के नाम को। पाहुन जियो आयो हो गांव में, शहर के छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में, खिल उठे जलजात। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो उत्प्रेक्षा अलंकार। कौन सा होगा? उत्प्रेक्षा। अनायास में कौन सा समास होगा? तो ऑप्शन देखिएगा। तत्पुरुष समास। क्या होगा? तत्पुरुष समास। पय का अनेकार्थी शब्द क्या होता है? तो पय का अनेकार्थी शब्द दूध होता है। पय जो पीने जोग हो, दूध, अन्न, पानी, उसे पय कहा जाता है। पेय पदार्थ भी कह सकते हैं। मान शब्द में कौन सा उपसर्ग जोड़ने पर उसका अर्थ घमंड हो जाएगा? तो अभी। क्या होगा? अभी। अभिमान शब्द में कौन सा उपसर्ग जोड़ने पर उसका मन घमंड हो जाएगा? तो देखिए, अभी प्लस मान अभिमान होगा, और अभिमान का अर्थ होता है घमंड। अभिमान का अर्थ होता है घमंड। रीमा का स्वभाव श्वेता से भिन्न है। रीमा का स्वभाव श्वेता से भिन्न है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो अपादान कारक। क्या होगा? अपादान कारक। जथा का तत्सम रूप क्या होगा? तो युत होता है। क्या होगा? युत। पक्षी दाना चुग रहा है, रेखांकित शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो पंकज। मधु जहर का घूंट पी कर रही है, मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो क्रोध को नियंत्रित करना। क्रोध को मतलब किसी वस्तु द्वारा आपको अपमान किया जाए, आप उसे सुनकर घुटन महसूस कर रहे हैं, मतलब महसूस भी कर रहे हैं और बोल नहीं रहे, तो क्रोध को नियंत्रित करना होता है, कहलाता है। कौटिल का विलोम शब्द क्या होता है? तो आर्जव। कौटिल का विलोम शब्द क्या होता है? आर्जव। कृष्णा अर्जुन का सही समास विग्रह क्या होगा? तो कृष्ण और अर्जुन। कृष्ण और अर्जुन। 26 के राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी। 27 बताइएगा। तो 27 का होगा ऑप्शन नंबर सी। 28 बताइएगा। तो 28 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, टू बिकम एनर्जी सडनली। 29 का होगा ऑप्शन नंबर डी, और 30 का होगा ऑप्शन नंबर ए। अब आइए जीएस पे। भारत के किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में कलकत्ता, बंबई और मद्रास विश्वविद्यालय स्थापना किए गए थे? तो लॉर्ड कैनिंग के समय में। किनके समय में? तो लॉर्ड कैनिंग के समय में। लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में वर्ष 1857 में कलकत्ता, बंबई और मद्रास विश्वविद्यालय स्थापित किए गए। इस विद्यालयों की स्थापना वुड डिस्पैच के आधार पर किया गया था। वुड डिस्पैच लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में भारत भेजा गया। वुड डिस्पैच को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा गया है। इनमें से किस वायसराय को अंडमान द्वीप समूह में छुरा मारकर
मौत के घाट उतार दिया गया था? तो लिट्टन को, किसको? नहीं, लॉर्ड मेयो को। किसको? लॉर्ड मेयो को। लॉर्ड मेयो को अंडमान द्वीप समूह में छुरा मारकर मौत के घाट उतार दिया गया था। लॉर्ड मेयो अंडमान द्वीप समूह पे शेर अली अफरीदी नामक व्यक्ति से छुरा ने कौन? तो शेर अली अफरीदी नामक व्यक्ति ने छुरा मारकर हत्या कर दिया। सर जॉन लॉरेंस के बाद लॉर्ड मेयो भारत का वायसराय बनकर भारत आए थे। तो 1872 में जनगणना का कार्य प्रारंभ हुआ किसके द्वारा? तो लॉर्ड मेयो के समय। 1872 में कृषि विभाग की स्थापना किया गया लॉर्ड मेयो के समय। तो ये इनका कार्यकाल था। अरबी मूल ग्रंथ किताब उल हिंद किसके द्वारा लिखा गया है? तो अल-बरूनी के द्वारा। हाल ही में किस राज्य के रेड ऑन्ट चटनी को जीआई टैग मिला है? तो उड़ीसा को। हाल ही में किस राज्य के रेड ऑन्ट चटनी को जीआई टैग मिला है? तो उड़ीसा को। हाल ही में किसने भारत का सबसे बड़ा ड्रोन पायलट परीक्षण संस्थान लॉन्च किया गया? फिर से पढ़ देते हैं। हाल ही में किसने भारत का सबसे बड़ा ड्रोन पायलट प्रशिक्षण संस्थान लॉन्च किया है? तो आईआईटी गुवाहाटी। किसने लॉन्च किया? तो आईआईटी गुवाहाटी ने। हाल ही में डिजिटल स्वास्थ्य पर वैश्विक पहल GIDH किसने लॉन्च किया? तो WHO ने। किसने? WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। किन राज्यों में धारा 348(2) को प्रयोग में उच्च न्यायालय में हिंदी भाषा के प्रयोग की मान्यता दे दी गई है? तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और राजस्थान में दे दी गई है। भारतीय सेना अध्यक्ष की सेवानिवृत्ति की उम्र क्या होती है? तो 62 वर्ष। भारतीय सेना अध्यक्ष की सेवानिवृत्ति उम्र क्या होता है? तो 62 वर्ष। उत्तर पूर्वी भारत में स्थानांतरित कृषि को डॉट के रूप में भी जाना जाता है, तो झूम के नाम से भी जाना जाता है। झूम कृषि मूल रूप से उत्तर पूर्व भारत में स्थानांतरण कृषि है। पटकाई बम पहाड़ियां भारत के किस राज्य में स्थित है? तो भारत के पूर्वी भाग में। भारत के पूर्वी भाग में। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 41। नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द ज्ञात कीजिए। गुप्तचर तो मुखबिर, संवाददाता का क्या होगा? तो जिस प्रकार गुप्तचर का संबंध मुखबिर से है, उसी प्रकार संवाददाता का संबंध सूत्र से। किससे? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। वह आरेख चुनिए जो दिए गए वर्गों के बीच का संबंध का सही निरूपण करता है। वास्तविक संख्या, पूर्णांक संख्या, प्राकृतिक संख्या। देखिए, जितना पूर्णांक प्राकृतिक संख्या हो सभी कौन संख्या होंगे? प्राकृतिक संख्या होंगे। और सभी पूर्णांक संख्या क्या होंगे? तो वास्तविक संख्या। तो ऑप्शन नंबर इसका वन आरेख सही होगा। निम्नलिखित श्रृंखला में आगे आने वाली संख्या का चयन करें। 2, 5, 17। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? तो इसको सबसे पहले बनाइए। तो देखिए 2 + 5 कितना हुआ? 7। अब 7 + 10 क्या हुआ? 17। अब 17 में 15 जोड़ दिया गया, मतलब 5 5 बढ़ा के जोड़ा था 32। और 32 में 20 जोड़ा 52। तब 52 में हम क्या करते हैं? 25 जोड़ देंगे तो कितना होगा? 77। ऑप्शन नंबर बी। 44 मैट्रिक्स का क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 35। विकल्पों में दिए गए गणितीय चिन्हों का कौन सा संयोजन निम्न समीकरण में चिन्हों के स्थान पर क्रमिक रूप से आकर समीकरण को संतुलित करेगा? दोस्तों यहाँ पे चिन्हों को भागना है आप ऑप्शन से, और जो बढ़िएगा उसको देखिए सब में इक्वल है, इक्वल के बराबर आ जाएगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। हल करने पे सी को इक्वल होगा।
आकृति का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न के प्रतिस्थापित कर देगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? सी। नीचे देखिए खुला पासा दिया हुआ है, खुला पासा के अंतर्गत 4 पासे दिए, कौन सा पासा इससे निर्माण बन सकते हैं? तो दोस्तों इसे ध्यान से देखा जाए तो इससे बनने वाला जो पासा होगा, आपको आंसर बताते हैं, ऑप्शन नंबर सी होगा, 2, 3 और 4। डूनेट शब्द में अक्षरों में ऐसे कितने युग्म हैं जिनके बीच उतने ही अक्षर है जितने की वर्णमाला में आते हैं? तो 2 होंगे। क्या होंगे? 2। डूनेट इस प्रकार, डूनेट शब्द के अक्षरों में ऐसे 2 युग्म हैं जिनके बीच में उतने ही अक्षर है जितने की वर्णमाला में आते हैं। तो क्या हो जाएंगे? 2। एक संयुक्त परिवार में पिता, मां, 4 विवाहित पुत्र तथा 2 अविवाहित पुत्रियां, उनमें 3 पुत्रियां की 2 पुत्रियां हैं और 1 का पुत्र है। तो दोनों अनुसार उस परिवार में स्त्रियों की कुल संख्या कितनी है? तो 13। कितना हो जाएगा? 13। देखिए परिवार में 13 महिला सदस्य हैं। वह माता 1, 4 पुत्रियां, 4 पुत्रों की पत्नियां हैं, 4 पुत्रों की 4 पत्नियां, 3 पुत्रों में से प्रत्येक की 2-2 बेटियां हैं, तो 6 हो गया। अविवाहित बेटियां 2। इस प्रकार कितना हो जाएगा? कुल 13। एक निश्चित कोड भाषा में पेन को इतना लिखा जाता है, उसी कोड भाषा में ट्यूब को क्या लिखा जाएगा? तो इसको देखिए, पेन को बहुत लंबा कर दिया है, मतलब पेन को 32, 10, 28 लिखना, तो कुछ नहीं। पी 16 नंबर पर 16 में 2 से गुना किया तो 32 हुआ। कितना हुआ? 32। उसी प्रकार से आपको दुगना करके लिखा गया है। तो टी आता है 20 नंबर, 20 के दुगना कितना हुआ? 40। यू आता है 21, 21 दूनी 42, 40, 42। बी आता है 2, 2 दूनी 4, तो यहाँ क्या हो जाएगा? 40, 42, 4। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर 40, 42, 4, ऑप्शन नंबर बी। 40, 42 नहीं, ऑप्शन नंबर ए होगा, सॉरी, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अब टेक्निकल क्वेश्चन है। एक टोस्टर का तापन एलिमेंट डॉट डॉट के तार का बना होता है। तो एक टोस्टर का तापन एलिमेंट नाइक्रोम के तार का बना होता है। पिछले सेट में मिला था, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। एक अनुचुंबकीय सामग्री के लिए अपेक्षित चुंबकशीलता का मान क्या होता है? तो एक अनुचुंबकीय सामग्री के लिए अपेक्षित चुंबकशीलता का मान 1 से थोड़ा अधिक होता है। 1 से थोड़ा अधिक होता है। अनुचुंबकीय पदार्थ की अपेक्षित चुंबकशीलता 1 से थोड़ा अधिक होता है। आम मीटर का आदर्श आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है? तो 0 होता है। आरसी परिपथ का शक्ति गुणांक क्या है? तो आरसी परिपथ का शक्ति गुना 0 से 500 वोल्ट होती है। सॉरी यार, गलत पढ़ रहे हैं, सॉरी भाई। अगला को हम क्वेश्चन आंसर बोल दिए। तो आरसी परिपथ का शक्ति गुणांक अग्रगामी होता है। क्या होता है? अग्रगामी। 3 फेज विद्युत वितरण पट में प्रयोग किए जाने वाले वोल्ट मीटर का प्रास क्या होता है? तो 0 से 500 वोल्ट। एक श्रेणी आर एल सी परिपथ में आर बराबर 20 ओम, X1 बराबर 63 ओम और XC बराबर 32 ओम है। परिपथ की परिणामी प्रतिघाती क्या होगा? तो 37 ओम। क्या होगा? 37 ओम। कौन सा सर्किट ब्रेकर EHT के लिए उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी, SF6 ऑयल सर्किट ब्रेकर। किस मीटर द्वारा उपभोक्ता द्वारा व्यय ऊर्जा की गणना की जाती है? तो किलोवाट घंटा मीटर द्वारा। किलोवाट घंटा मीटर द्वारा उपभोक्ता द्वारा व्यय ऊर्जा की गणना की जाती है। 1 किलो घंटा वाट बराबर 1 यूनिट होती है। चित्र के अनुसार आर एल तथा सी के आर पर वोल्टता क्रमशः
3 वोल्ट, 14 वोल्ट और 10 वोल्ट है। यदि वोल्टता का स्रोत जो अक्रिय हो तो निवेश वोल्टता आरएमएस क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 वोल्ट। क्या हो जाएगा? 5 वोल्ट। विद्युत वायरिंग में सभी विद्युतीय उपकरण जुड़े होते हैं। तो विद्युत वायरिंग में सभी विद्युतीय उपकरण समानांतर क्रम में जुड़े होते हैं। समानांतर क्रम में जुड़े होते हैं। समांतर क्रम में जोड़ने पर सभी विद्युतीय उपकरण अपने अपने विद्युत धारा प्राप्त करेंगे जो शॉर्ट सर्किट होकर बच भी सकते हैं। 3 फेज स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर में रोटर चालक इंडरिंग के साथ शॉर्ट सर्किट होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी? रोटर चालक इंडरिंग के साथ शॉर्ट सर्किट होते हैं। सभी डॉट डॉट के लिए डबल अर्थ जरूरी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोटर। सभी मोटर के लिए डबल अर्थ जरूरी है। डॉट डॉट में ध्रुवों की संख्या अधिकतम होती है। तो हाइड्रोलिक टरबाइन के साथ कंपल्ड अल्टरनेटर में ध्रुवों की संख्या अधिकतम होती है। ट्रांसफार्मर तेल का निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं है? तो प्रेरक युग्मक प्रदान करना यह ट्रांसफार्मर के तेल का कार्य नहीं है, बल्कि प्राइमरी कॉइल को ठंडा करना, सेकेंडरी कॉइल को ठंडा करना, अतिरिक्त इंसुलेशन प्रदान करना। केबल में प्रयुक्त विद्युत रोधक पदार्थों की पैरावैद्युत क्षमता क्या होती है? तो उच्च होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? हमेशा उच्च होनी चाहिए। सीटी का उपयोग डॉट डॉट मापने के लिए किया जाता है। तो सीटी का उपयोग धारा मापने के लिए किया जाता है। करंट ट्रांसफार्मर इसको बोलते हैं। किसी उद्योगशाला को मुख्यतः 3 फेज लोड तथा सीमित प्रकाश लोड के लिए प्रयुक्त केबल डॉट डॉट प्रकार का होना चाहिए। तो 3.5 करोड़ का होना चाहिए। 3.5 करोड़, करोड़ नहीं। किस तरीके से स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर की गति नियंत्रित की जा सकती है? तो सप्लाई वोल्टेज घटाकर ध्रुवों की संख्या में परिवर्तन करके, सप्लाई आवृत्ति में परिवर्तन, उपरोक्त तीनों से। वाई में जुड़े हुए भार की प्रत्येक भुजा में 10 ओम का प्रतिरोध है। इसके समतुल्य त्रिभुज में जुड़े हुए भार की प्रत्येक भुजा में प्रतिरोध क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 30 ओम। क्या हो जाएगा? 30 ओम। एक यूनिवर्सल मोटर में अल्टरनेटिंग फ्लक्स द्वारा उत्पन्न होती है। एक यूनिवर्सल मोटर में अल्टरनेटिंग फ्लक्स द्वारा उत्पन्न एडी करंट क्या होता है? तो मोटर में अत्यधिक गर्मी उत्पन्न नहीं कर सकता है। एडी करंट मोटर में अधिक गर्मी उत्पन्न नहीं कर सकता है। अभिवाह घनत्व की इकाई क्या होता है? तो टेस्ला। अभिवाह घनत्व की इकाई क्या होगा? तो टेस्ला। शुद्ध कैपेसिटी परिपथ का शक्ति गुणांक डॉट डॉट होती है तो शून्य होता है। शून्य कैपेसिटर परिपथ का शक्ति गुणांक क्या होता है? शून्य होता है। ट्रांसफार्मर में अच्छे शीतलन द्रव के लिए निम्नलिखित में कौन सा गुण होना आवश्यक नहीं है? तो हवा में रखने पर सरलता पूर्वक आर्द्रता अवशोषण करना। ऑप्शन नंबर डी आवश्यक गुण नहीं है। दिए गए विकल्पों में से वायरिंग के उस तरीके का चयन करें जिसके कम से कम जोड़े हो। तो पासन विधि हो जाएगा इसका राइट आंसर। ट्रांसफार्मर में टैप चेंजर का कार्य क्या है? तो ट्रांसफार्मर में टैप चेंजर का कार्य वोल्टता अनुपात को भार के अनुसार नियंत्रित करना। वोल्टता अनुपात को भार के अनुसार नियंत्रित करना। भी साइन 40 की वोल्टता को एक शुद्ध संधारित्र में प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन संधारित्र में बहने वाली धारा का प्रतिनिधित्व करता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए साइन 40 प्लस π/2। एयर ब्लास्ट परिपथ वियोजक का प्रकार है। तो अक्षीय ब्लास्ट और क्रॉस ब्लास्ट दोनों होता है। ए और बी दोनों, अक्षीय ब्लास्ट और क्रॉस एयर ब्लास्ट। हेलो, कॉलेज आ लियो।
खाद मिक्स में यूनिवर्सल मोटर प्रयोग की जाती है जिसकी घूर्णन गति क्या होगा? तो 78 का राइट आंसर, सॉरी हाँ 78 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3000 आरपीएम से 14000 आरपीएम। निर्वात परिपथ वियोजक में सबसे गंभीर दोष क्या है? तो धारा चोपिंग। क्या होता है? धारा। निर्वात परिपथ में वियोजक में सबसे गंभीर दोष क्या है? तो धारा चोपिंग। निम्नलिखित दैनिक उपयोग के उपकरणों में से किसे भू संपीड़न की जरूरत नहीं होती है? तो प्लास्टिक बॉडी वाले फैन रेगुलेटर को, प्लास्टिक वाले फैन रेगुलेटर को। जब एक 3 फेज संतुलित भार पे सप्लाई का कला अनुक्रम को उलटते हैं तब क्या होता है? जब 3 फेज संतुलित भार पर सप्लाई का कला अनुक्रम को उलटते हैं तब क्या होता है? तो कालीय धाराओं का कोण परिवर्तित होता है लेकिन परिमाण नहीं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। 60 वाट और 80 वाट के दो लैंपों का वोल्टेज निर्धारण समान होता है तो 80 वाट लैंप का प्रतिरोध क्या होगा? तो 60 वाट लैंप से ज्यादा, 60 वाट वाले लैंप से ज्यादा। निम्नलिखित कौन सी दो प्रकार की ट्रिपिंग व्यवस्था सर्किट ब्रेकर होती है? तो श्रेणी अतिभार और ट्रिपिंग कुंडली एवं शंट ट्रिपिंग कुंडली। ऑप्शन नंबर बी। ट्रांसफार्मर का निम्नलिखित में से कौन सा भाग बाहर से दिखाई देता है? तो बुशिंग। क्या दिखाई देता है? बुशिंग। किसी जल विद्युत संयंत्र में किस प्रकार के रोटर का उपयोग किया जाता है? कि जल विद्युत संयंत्र में किस प्रकार के रोटर का उपयोग किया जाता है? तो सैलिएंट पोल रोटर का, सैलिएंट पोल रोटर का। समान रेटिंग के लिए निम्न गति वाले मोटर का मूल्य उच्च गति वाले मोटर की अपेक्षा क्या होता है? समान रेटिंग के लिए निम्न गति वाले मोटर का मूल्य उच्च गति वाले मोटर की अपेक्षा क्या होता है? तो अधिक होता है। क्या होता है? अधिक। मापन उपकरणों में चलायन पुर्जी को सहारा दिया जाता है तो जो लैंड बीयरिंग में ऊर्जा मापी के लिए एल्यूमिनियम डिस्क में छिद्र डॉट डॉट के लिए दिए जाते हैं तो बीज संपरण को रोकने के लिए। ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से कौन सा परिपथ वियोजकों के लिए संपरित की कोटि नहीं है? तो निर्वात। थोड़ा सा स्पीड में कर रहे हैं क्योंकि गर्मी बहुत है आज। एक पूर्ण कुंडली बाइंडिंग जिसमें कुंडली समूहों की संख्या प्रति फेज स्टेटर में कुंडली समूहों की संख्या के बराबर होती है और वह संख्या उस संख्या से विभाजित होती है जो फेज की कुल संख्या को दर्शाती है जिनके लिए बाइंडिंग हुआ है। ऐसे बाइंडिंग को डॉट डॉट कहा जाता है तो ऐसे बाइंडिंग को पूर्ण कुंडली बाइंडिंग कहा जाता है। ऐसे बाइंडिंग को पूर्ण कुंडली बाइंडिंग कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी। पावर ट्रांसमिशन को वोल्टता क्या होनी चाहिए अगर मितव्ययता ध्यान में रखा जाए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उच्च होनी चाहिए। आदर्श ट्रांसफार्मर की दक्षता निम्नलिखित में से किससे अधिक होनी चाहिए? तो 98% से अधिक होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी। घरेलू रेफ्रिजरेटर में प्रयुक्त प्रशीतक कौन सा होता है? घरेलू फ्रिज में प्रशीतक कौन सा प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रीऑन। किसका? फ्रीऑन का। निम्न दिए गए किस स्थिति में अधिकतम लेवल का उद्दीपन आवश्यकता होती है? तो फाइन मशीन वर्क का। व्हीट स्टोन ब्रिज का परिपथ कब संतुलित होता है? जब गैल्वेनोमीटर में कोई धारा प्रवाहित ना होती है तब। ऑप्शन नंबर सी। एक स्टेपर मोटर के प्रति घूर्णन में कितने छोटे स्टेप होते हैं? तो 200। कितना हो जाएगा? 200। सर्किट ब्रेकर आदि युक्तियों को नियंत्रक पट पे स्थापित करने के लिए सुविधाजनक युक्ति क्या है?
तो DIN प्रयोग करना, ऑप्शन नंबर ए। 60 हर्ट्ज के साथ विद्युत वाहक बल बनाने वाले 4 पोल P बराबर 4 है और F बराबर 60 हर्ट्ज, तो प्रवर्तित गति की संख्या क्या होगा, कितने आरपीएम होगा, तो 1800 आरपीएम होगा। परिवर्तनीय आवृत्ति ड्राइव का आउटपुट वेव फॉर्म क्या होगा, तो पल्स विड्थ मॉड्यूलेटेड साइन वेव, ऑप्शन नंबर डी। फर्श और बिजली के बीच मानक ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, तो 48 इंच का, कितना होना चाहिए, 48 इंची का। तो ये आपको 100 क्वेश्चन सर आपको करवाए, तो आप पूरा 100 क्वेश्चन देखे होंगे, तो बताइएगा कितना आपको आया है।